नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं वायरल सच। लॉकडाउन के दौरान भी गुरुग्राम की पटौदी विधानसभा के गांव ततारपुर में एक युवक पर तकरीबन 30 से 40 व्यक्तियों ने जानलेवा हमला कर दिया। 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज भी की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन के सुस्त रवैये के कारण अभी तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी ही नहीं हुई। जी हां, मामला जमालपुर चौकी के अधिकार क्षेत्र का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमेज़न कंपनी में काम करने वाले प्रवीण दाइमा पर 3 मई को गांव के व अज्ञात 30 से 40 लोगों ने हमला कर दिया। मेरा नाम हजारी सिंह। घटना ये हुई है साहब, एक बच्चा है हमारा, ये भाई का, आज 22-23 दिन हो लिया। इसी के ऊपर इनका परिवार चल रहा है। कंपनी में ड्यूटी करता था, वहाँ से निकलने के बाद में रोटी बना करके कुछ गांव के और कुछ बाहर के बुला करके 5-10 बच्चों ने इकट्ठे होकर के 20-30-50 को बुलाया और उसके ऊपर वारदात करी, जिससे उसको काफ़ी चोट लगी और वो हॉस्पिटल में जा कर के उसका 5-6 दिन में जा कर के इलाज हो पाया है। अभी हम सबके पास जा लिए, किसी ने हमारी कोई सुनाई नहीं करी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही आज तक। सबके पास जा लिए। हमारी मांग ये है कि जो दोषी हैं उनको तो कम से कम गवर्नमेंट उनको गिरफ्तार करे, तो उनको भी नहीं कर रही है। आज 20 दिन हो गए। मेरा नाम लखपत प्रधान है। हम प्रशासन की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारा लड़के को बेरहमी से मारा गया और मारने के इरादे से उन्होंने हमला किया था और पुलिस ने हमारे एक भी नहीं सुनी। जो धाराएं लगनी थी, कोरोना के दौरान की बात है, वहाँ 20 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, 10 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, वो मुकदमा नहीं करा। सब बच्चों का एक ही इरादा था, इसको जान से मारने का। वो एक आईपीसी की धारा होती है कि सबका एक इरादा था, वो मेंशन नहीं की। और अब प्रशासन हमारी बिल्कुल नहीं सुनता है। हम डीसीपी साहब से हम मिले हैं, एसपी साहब से हम मिले हैं, एसएचओ साहब से हम मिले, जाते हैं, आश्वासन दे देते हैं हाँ जी आपकी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कोई सुनाई नहीं कर रहा हमारी। और इससे आगे हमारा इरादा ये है कि अगर हमारी प्रशासन नहीं सुनता है तो हम बिल्कुल भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे और हम सीएम साहब से भी जाके मिलेंगे। ये है कि हमारा समुदाय बहुत छोटा है, हमारे गुर्जर बिरादरी के 10 घर है गाँव में, इस वजह से हमें दबा के रखा जाता है। मेरा नाम एडवोकेट अभिमन्यु, गुड़गांव कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। सर, प्रशासन की डील तो यहीं से दिखती है कि पहले इनकी बेल पटौदी कोर्ट में लगी थी, वहाँ कोर्ट में इनकी बेल डिसमिस हुई, फिर अगेन 2 दिन बाद एक बेल लगती है, वो डिसमिस हुई। उस दौरान प्रशासन ने इनको अरेस्ट नहीं किया, जो बाकी जो मुजरिम है इसमें। फिर उसके बाद काफ़ी दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद फिर गुड़गांव सेशन कोर्ट में अपील डलती है, कुछ की एंटिसिपेटरी लगती है, उस दौरान भी कोई अरेस्टिंग नहीं। अब वहाँ से भी इनकी सारी बेल खारिज हो चुकी है। लीगली सारे इन्होंने दाव पेश लगा लिए हैं, पर वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट अभी तक प्रशासन ने कोई भी अरेस्टिंग नहीं करी है। ये चाहते हैं कि तो हाई कोर्ट से बेल हो जाए। प्रशासन की या तो यही बात है कि तो हाई कोर्ट से बेल हो जाए तो बच्चे बाहर आ जाए, तो हम करें क्या? लीगली तरीके से हम जीत रहे हैं, पर हमें यहाँ से कानून प्रक्रिया पूरी नहीं करके दे रहे। तो हमारा लिए आपसे यही निवेदन है कि प्रशासन की आँख खोली जाए और ये जो बच्चे जो बाहर हैं, जो ये बेल लगा रहे हैं और जो हड़कंप अड़ पा रहे हैं, जो इनको अरेस्ट करा जाए बस। जब 3-3, 4-4 बेल रिजेक्ट हो चुकी है तो इसका मतलब कोर्ट भी देख रहा है भाई ये अक्यूज्ड हैं और इन्होंने मारा है, इसलिए बेल डिसमिस करी। एक ही बेल नहीं हुई है, 14 इसमें अक्यूज्ड हैं, जिनकी 2 बच्चों की एंटिसिपेटरी डिसमिस हो चुकी है, 2 की रेगुलर। और उसमें कुछ ने अपनी बेल वापस ले ली है कि इस चक्कर में कि या तो हमारा नाम कट जाए या तो हम आगे जाके बच जाएँ किसी न किसी तरह। इनके हाथ पाँव जोड़ के ऐसे थोड़ी होता सर। धारा में भी कमी है जी। बच्चे के 30 टाके हैं यहाँ, गर्दन के नेक के बिल्कुल जो एक मेन नस होती है इसके ऊपर टाके हैं। 10 टाके यहाँ हैं, 10 ऊपर, 10 यहाँ, 30 के करीब टाके हैं। ना सेक्शन 34 इसमें, ना सेक्शन 148। 307 का भी केस बनता था, पर अभी ओपिनियन में डॉक्टर से ये लेंगे, उसके बाद ही साझा होता है कुछ। पर सेक्शन 34 और ये तो बननी चाहिए थी, वो भी ढील बरती इन्होंने। मेरा नाम मनीष है जी। इसके ऊपर गांव के ही कुछ व्यक्ति जिनको हम जानते हैं और कुछ बाहर के भी थे, जिन हमला किया, एक जानलेवा हमला था। उन्होंने अपनी तरफ से इनको जान से मारने की कोशिश करी गई थी, क्योंकि जो वारदात दिया गया है वो एक धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसपे कि ये लगा लो कि इनके शरीर में कम से कम 25 से 30 टाके लगे हैं। उसके बाद जब प्रशासनिक हमारी कार्रवाई की तरफ हम चले तो हमने देखा कि जो धारा लगनी चाहिए थी वो 307 लगनी चाहिए थी, क्योंकि जान से मारने का इरादा था। उसके बाद भी 326 इनके ऊपर लगाई गई है। उसी दौरान जो हमारे एसीपी वीर सिंह जी, उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उस दौरान 3 व्यक्तियों को तो गिरफ्तार किया, जिनको कि भौंडसी पहुँचा दिया गया। उसके बाद से आज लगभग 20-22 दिन हो गए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसको लेके हम विधायक जी से भी मिले हैं, जरावता जी से भी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि भाई 2 से 3 दिन अभी पुलिस की ड्यूटी कोरोना को लेकर लगी हुई है, जिसको कि हम भी सम्मान करते हैं। पुलिस इस टाइम कोरोना को लेकर अच्छी कार्रवाई कर रही है, परंतु हमारे जो केस में बहुत ज़्यादा ढील उन्होंने बरती हुई है। तो इसको लेकर हम प्रशासन से बार बार मांग कर रहे हैं कि कोई झगड़ा ना हो किसी प्रकार का, क्योंकि दिन पर दिन झगड़े की आशंका बढ़ती जा रही है।
जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहे हैं, गांव में भी घूम रहे हैं, बाहर भी घूम रहे हैं। तो हमारे बच्चे हैं उसमें झगड़े की आशंका बढ़ रही है। विधायक जी से ही मुलाकात की थी, जरावता जी से, क्योंकि वो भी हमारी पार्टी के ही आदमी, हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हमें उम्मीद भी है विज साहब से कि जब हम उनसे मिलेंगे तो इसके ऊपर कार्रवाई सख्त से सख्त होगी। परंतु अभी कोरोना को लेके जो कि इस समय सभी बिजी है, हमारे गृह मंत्री जी भी बिजी है, तो हम चाहते हैं कि हम उनसे मिलें, उससे पहले यहीं कार्रवाई हो जाए। अगर नहीं हुई तो हम जल्द से जल्द उनसे भी मुलाकात करेंगे। हम उनसे फ़ोन पे बात करने की कोशिश हमारी जारी है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भाई मैं फ़ोन पे इस मामले को अपने संज्ञान में लेता हूँ और जो भी कार्रवाई होगी वो करवाता हूँ। SHO, SP, DSP तक हमारा मामला संज्ञान में है, परंतु राजनीतिक दबाव एक तरीके से बना हुआ है उनकी तरफ से भी, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जो कि हमें साफ दिखाई दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि भाई इसमें किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, कोई बड़ी वारदात को अंजाम ना हो। इसको पुलिस को सूचना देने व मेडिकल रिपोर्ट के बाद 14 लोगों पर FIR तो दर्ज कर दी गई, लेकिन अब परिजनों का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। आरोपी सरेआम घूम रहे हैं, ऐसे में दोबारा बड़ी अनहोनी का खतरा भी बना हुआ है। संतोष यही रिमांड है जी। जो हमारे बच्चे पे मतलब वे हथियार चलाया है, उनने बोतल वोतल मारी है, तो वे हमारे बच्चे उनके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मार के घेर दिया। हाँ, तो अब उनकी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बिना बाप का बच्चा है, कमांड खान लिखड़ेगा तो ऐसे कैसे मारेगा। अब जब तो छोटा छोटा हमने पाला है, अब बड़ा कराया तो अब दुश्मन तैयार हो गया, तो चाहिए नू तो फिर कहीं भी लिखड़ेगा, वहीं पकड़ के मारेगा। अब उनने भी ऐसा ही वो मिलना चाहिए जो बालक खान कमान किसका नहीं जाए। मेरा तो छोटा छोटा ने छोड़ के गया था, और आज भी ना खाए कमाएंगा तो कहाँ से आ जाएगा, और वे मार के गिर जाता तो मेरा छोटा छोटा बालक किस चीज़ का लगता। तो उनका तो पैसा काम कर रहा है? और गरीब आदमी पैसा कहाँ से लाएगा। तो ये सावधान वो होना चाहिए। अब जो उनका भी बालक नहीं हो, सबक मिलना चाहिए। उनने घूस भर रखी आगे, नू नहीं हो रही। 20 दिन की बात होगी जो पुलिस वो करती तो बालक नहीं पकड़ा जाए। अपना बालक उन्हें तो लगो रखा, उनके पास तो पैसा, मेरे पास पैसा नहीं है। ये नहीं, मैं घूस भरती तो मेरे खिजा चला जाता। 20 दिनों बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी ना होना कहीं ना कहीं खाकी पर ही सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन क्या किसी राजनीतिक दबाव को दरकिनार कर गब्बर के दरबार से इस परिवार को इंसाफ मिल पाएगा?